आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी सुबह सुबह मैं और मेरी माँ तैयार हो गए हैं और बाकी सारे जो है वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद सब मिलके बाहर निकलेंगे अमृतसर की सैर करने के लिए। नेक्स्ट डे और मैं वीडियो बना रही थी तो लोग आ गए तो मैं शर्मा के। तो ये हम लोगों का था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब मिलके चले गए थे बस पे चढ़ने के लिए। ये एसी बस आ गया था हम लोगों के लिए। बस पे चढ़ने के बाद हमारा फर्स्ट लोकेशन जो था वो था गोल्डन टेम्पल। पर हमारे गाइड दादा ने बोला टेम्पल के अंदर तक बस नहीं जाएगा तो एक मोड़ पे हम लोगों को उतार देगा, वहाँ से हम सब मिलके टोटो रिजर्व करके अंदर चले जाए, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा क्योंकि उनके पैसे से उनको ये करना था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने टोटो रिजर्व कर लिया है जो कि 300 जैसा हम लोगों को अप एंड डाउन करके पड़ा था। तो उसके बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो अभी मैंने कूपन दिखाया ये था शूज़ जो हम जमा कर रहे हैं उसका कूपन था और ऊपर पंजाबी अक्षरों में लिखा हुआ था। तो ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हो, यहाँ पे पैर से नंगे पैर चल के अंदर जाना पड़ता है। और जब आप एंट्री करोगे, ये आप गोल्डन टेम्पल देख पा रहे हो मॉर्निंग व्यू। एंट्री करने से पहले पैर धोने के लिए एक वहाँ पे जल का व्यवस्था रहता है, वहाँ से ही एंटर करना होता है। और बाहर हम लोग खड़े होके देख रहे थे बाहर का नज़ारा। कल के व्लॉग में मतलब पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि जो भी मतलब नाइट व्यू है कैसा लगता है वो सब दिखाया था। आज मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था, उतना लाइन में मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तो मैं बाहर खड़ी थी, बाहर का नज़ारा देख रही थी और फ़ोन पे कैप्चर कर रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे पंजाबियों, बहुत सारे सरदार जी और बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे थे आसपास। और फिर हम लोग बाहर आ गए मार्केट में। ये था मार्केट जहाँ पे बार्गेनिंग अलाउ नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि जिसमें भी मैं हाथ दे रही थी, जो भी दुकान में मैं जा रही थी, सब बोल रहे थे कि देखो यहाँ पे बार्गेनिंग अलाउ नहीं है, जो प्राइस है वही है। लेकिन मैं वीडियो कर रही थी तो उन लोगों को लगा कि बहुत बड़ा यूट्यूबर होगा शायद, तो मुझे डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल गया, ये फ़ायदा होता है। फिर मैंने और मेरे माँ ने पिया है लस्सी। इतना बड़ा बड़ा ग्लास भर के लस्सी दिया था। मेरी माँ तो पूरा पी ही नहीं पाई और थोड़ा सा मुझे दे दिया। और ये छोटी बच्ची इतनी क्यूट थी, ये सबको पेन सेल कर रही थी यहाँ पे कि एक पेन ले लो, 10 रुपए का एक पेन ले लो बोल के। बहुत क्यूट सी थी और मुझे बहुत प्यारा लगा ये बच्ची। लेकिन लोग पेन ले नहीं रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक टेम्पल मुझे मिला, वो भी दर्शन कर लिए हम लोगों ने। पार्टीशन म्यूजियम बंद है आज, तो जाएंगे जालियानवाला बाग में। ये जो आप गेट देख पा रहे हो, इधर से ही एंट्री करना होता है जो जालियानवाला बाग है। और दोनों साइड पे आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से मतलब चित्र बनाया हुआ है। बहुत सारे जो बच्चे बड़े सब जो हमारा सेना नायक थे उन सब का चित्र बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये जगह जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे थे। बस एंट्री गेट से ही एक वाइब शुरू हो रहा था। और ये अंदर आने के बाद जो आप सीधा रास्ता देख रहे हो, ज़्यादा धूप है। अभी आए हैं जालियानवाला बाग जहाँ पे हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे हम लोग देखने आए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये शहीदों के स्मरण में बनाया हुआ है। और ये पूरा बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड है और मैं पूरा ग्राउंड को राउंड करके दिखा रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को सुविधा हो। सीधा आके आपको ये मिलेगा जालियानवाला बाग। ये जो जगह है बहुत बड़ा जगह है। हम लोग यहाँ पे आए और म्यूज़ियम है बहुत सारा, 1 2 3 करके, थर्ड वाला देखे हैं। और जहाँ पे सारे गोली का निशान अभी भी है, जो गोली तब के टाइम पे चलाया गया था आम आदमी के ऊपर जनरल डायर के निर्देश पर। वो जगह अभी भी हम लोग नहीं देख पाए हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुलेट मार्क्स बोल के। ये जो आप दीवारें देख रहे हो यहाँ पे जितने भी वो चौक से मार्क किया हुआ है ना, वो सब तब के बुलेट के मार्क्स है जो कि जालियानवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर के निर्देश पे बहुत सारे लोगों के ऊपर एकदम से फायर किया गया था। तो वो जो गोली चला था तब का, इस दीवार पे जाके बहुत सारे बुलेट लगा था, जो कि अभी भी दीवार के अंदर कुछ बुलेट्स है, कुछ निकाला गया है। तो वो मार्क करके रखा हुआ है। एक ऐतिहासिक जगह है और हम सब इसके बारे में जानते हैं कम ज़्यादा। तो मेरे तो गूज़बम्स आ रहे थे और अभी भी जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि सच्ची में वो क्या दिन थे।
और उस जगह पे आज हम सब खड़े हैं, हम सब वहाँ देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ये हुआ था तब क्या ही मतलब लोगों के इमोशंस थे। और यहाँ पर भी ये बुलेट मार्क्स आप देख पा रहे हो, यहाँ भी अंदर जो आप देख रहे हो अंदर कोई कुछ स्मृति जो होते हैं, स्मृति के लिए लोगों के मेमोरी के लिए वही है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये वो तब का कुआं था जहाँ पे लोग अपने जान बचाने के लिए जब दीवार लांग के पार नहीं हो पा रहे थे तब इस कुएं में खुद को बचाने के लिए बहुत हज़ारों के कतारों में लोगों ने अपनी जान दे दिए, क्योंकि ये कुआं बहुत ही डीप है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ये जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हो आप, उससे नीचे बहुत नीचा तक ये कुआं जाता है। पहले ओपन था, जब टूरिस्ट देखने जाते थे तभी भी कुछ हादसा हुआ है बहुत दिन पहले, इसीलिए इसको घेरा गया है। अभी पहले ओपन हुआ करता था। मैंने बहुत कोशिश किया इधर से उधर से जाके कि वो कुआं का जो गहराई है वो मैं दिखा पाऊँ, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में आगे ये म्यूज़ियम में यहाँ पे शो चलता है कि उस दिन जो हादसा हुआ था वो हादसा कैसा था, कैसे हुआ था, तो उसी का यहाँ पे प्रदर्शन होता है। लोग खड़े रह के देखते हैं। लेकिन क्या है कि इसे अगर बंद कमरे में करेंगे तो साउंड इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, खुला रहता है तो उतने अच्छे से समझ नहीं आता है। और दरवाज़ा खुला रहने के कारण लाइट इफ़ेक्ट भी ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता है। वाला बाग हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ में जिस कुएं में सबने अपना जान दिया था उस जगह को देख लिया है, जहाँ पे गोलियों का निशान है वो सब देख लिया है। जिस दीवार को वो लोग लांग के जाना चाह रहे थे पर जा नहीं पाए, वहाँ पे मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे 3 म्यूज़ियम है। वो म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को और जानने को मिलेगा। यहाँ पे 24 घंटे नहीं, जब तक खुला रहता है यहाँ पे चलता रहता है वो वीडियो ऑडियो। तभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 छोटे छोटे म्यूज़ियम है। सीधा जाके दाएं तरफ चले जाते हैं बुलेट मार्क्स, बाएं तरफ 3 म्यूज़ियम आपको मिलेगा। और ये जो था पहले वाला म्यूज़ियम जो हम लोगों ने अंदर जाने के टाइम पे विज़िट नहीं किया था, तो बाहर निकलने के टाइम पे हम लोग विज़िट किए हैं। और इस म्यूज़ियम में भी आपको दर्शाया गया है बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक घटनाएँ जो यहाँ पर लिखा हुआ था और मानचित्र बनाया हुआ था जगह का। और बहुत सारे फ़ोटोज़ भी थे वीर सेना नायक के और पंजाब की कुछ गुरुजियों का। तो इस जगह पे मैंने बोला जो गार्ड थे उनको मैं एक वीडियो लूँ, तो उन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद आपको लेके चलूँगी मैं दुर्गियाना टेम्पल। ये दुर्गियाना टेम्पल जो है इसका पहला नाम था शीतला माता टेम्पल, क्योंकि शीतला माता का आविर्भाव यहाँ से खुद से हुआ था। और मतलब शीतला जो ट्री होता है वो, उसके बाद इसका नाम चेंज करके दुर्गियाना टेम्पल रखा गया है। तो ये अंदर जाने के बाद ज़्यादा धूप है। अभी हम लोग आए हैं दुर्गियाना टेम्पल देखने। 1:15 को मंदिर बंद हो जाता है, अभी 1:05 हो चुके हैं ऑलरेडी। अंदर जा रहे हैं सब। कहा जाता है कि कृष्ण जी जब छोटे थे तब उनको यहाँ लाया गया था। तो मंदिर जाने के टाइम पे ये नीचे जो आप टाइल्स देख रहे हो मार्बल, यहाँ पे बहुत सारे मार्बलों में कृष्णा जी के बचपन के छोटे छोटे पैर की निशानी अभी भी है। और ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ जी के ऊपर जो फाउंटेन से पानी आ रहा था बहुत अच्छा था। और फिर दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए थे। 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, हम लोग 10 मिनट पहले पहुँचे थे तो भगवान का दर्शन हो गया। पूजा हम नहीं दे पाए। दर्शन करने के बाद मैं और सब बाहर आ गए। सब तो बस की ओर चले गए थे, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाली थी। इसके बाजू से जब आप एंटर करोगे, एंट्री करने के टाइम दाएं तरफ ये रास्ता जाता है जो कि हनुमान टेम्पल के लिए है। इस रास्ते पे मैं आ गई। कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, यहाँ पे सच में है। यहाँ पे एक ट्री है, बट वृक्ष है, जहाँ पे कहा जाता है कि लव कुश ने हनुमान जी को बांध के रखे थे। और वो ये ट्री है, अभी भी है, लोग पूजा देते हैं। और यहाँ पे आप अगर मन्नत करते हो तो जिनको संतान लाभ नहीं होता है उनको संतान लाभ होता है। और उसके बाद आप अगर जाके पूजा देते हो तो जो आप मनोकामना करोगे आपके संतान के लिए वो होता है, फल मिलता है। तो मैंने ये विज़िट कर लिया, उसके बाद मैं लौट आई। और फिर बस में चढ़ने का टाइम था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लोकेशन था अटारी
और वाघा बॉर्डर जिसको बोलते हैं वो। वाघा अटारी बॉर्डर देखने के लिए भी आए हैं। यहाँ पे जो मार्च पास्ट होते हैं अंदर जा रहे हैं सब मिलकर। एक्चुअली दुर्गियाना टेम्पल तक हमारा विजिट था, उसके बाद हम लोग होटल चले गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया। लंच करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आए थे और एकदम बॉर्डर के सामने अंदर एंट्री करेंगे, उसे रिट्रीट सेरेमनी भी कहते हैं। अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ों का अलग से लाइन लगता है, प्रॉपर चेकिंग होता है। आप लोग बाहर से कुछ ज़्यादा चीज़ लेके नहीं जा सकते हो अंदर। तो हम लोग अंदर बहुत पहले ही मतलब यहाँ पे पहुँच गए थे। रिट्रीट सेरेमनी जो है वो 5 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन लोग बहुत पहले पहुंच जाते हैं सीट लेने के लिए। जो पहले जाते हैं उनको एकदम फ्रंट का सीट मिलता है, लेकिन फ्रंट में जो सीट है वहाँ पे कोई शेड नहीं है, आप देख पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा धूप था यहाँ पे। और जो लास्ट में जाते हैं उनको ये जगह नसीब होता है। ये सामने से देख नहीं पाता है लेकिन आराम से बैठ पाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो सेरेमनी शुरू होने से पहले इंडियन जो गाने हैं देश के लिए, वो सारे गाने पे यहाँ पे सबको बुलाया जाता है, सब जाके डांस करते हैं। और हम सब जगह लेके बैठ गए थे और अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाले था और हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे। अपने प्यारे देश भारत की आन बान शान से अभी ये जो मैंने एरो लगाया था वही गेट है जिसको अटारी और वाघा बॉर्डर बोला जाता है। वो जो आपने गेट देखा ना, वही इंडिया पाकिस्तान के बीच का गेट है। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम सब अलग अलग बैठे थे। कोई भी, हम जितना लोग गए थे साथ में नहीं बैठ पाए थे और कोई नहीं, इधर से हम लोग देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। देखते देखते ऐसे लगा कि मतलब गूज बम्स आ रहे हैं और हम लोगों के मतलब हमारा जो देश है, हम जो इंडियन है, वो अलग ही रिस्पेक्ट आ रहा था। और बॉर्डर के उस तरफ वैसे ही पाकिस्तान के सारे लोग भी वहाँ पे वैसे ही परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो दूर जो गैलरी उनका है वो खाली पड़ा है, कुछ ही लोग आए थे और हमारा जो गैलरी था वो भर गया था, बैठने की जगह नहीं थी लोगों के पास। ये जो आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो अटारी बॉर्डर है, इंडिया से बोलते हैं अटारी और पाकिस्तान से बोलते हैं वाघा बॉर्डर। तो बॉर्डर का जो मेन गेट था ना, ये गेट अभी खोल दिया गया था और दोनों कंट्री अपना अपना फ्लैग ऊपर मतलब लगा रहे थे बहुत ही प्राउड के साथ। और कुछ देर बाद वो फ्लैग को नीचे ला के सम्मान के साथ फोल्ड करके लेके आते हैं। तो यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस था 24 किलोमीटर। मतलब हम पाकिस्तान के इतने करीब बैठ के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। और फिर देखते ही देखते ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहे थे और करीबन 5 से लेके 6, साढ़े 6 तक होते हैं। 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हो जाएगा ये 1.5-2 घंटा। मुझे तो इतना नींद आ रहा था, पूरा दिन घूम रहे थे इतनी धूप में, लेकिन यहाँ जाने के बाद नींद तो उड़ गया, अलग सा एनर्जी बूस्ट हो गया सबके अंदर। और फिर देखते देखते ख़त्म हो गया प्रोग्राम। और आप जैसे ही एंट्री करोगे ना, एंट्री करते ही ये आपको इंडियन फ्लैग दिखाई मिलेगा और दाएं तरफ लिखा हुआ होगा कि अटारी बॉर्डर। हम लोग रिट्रीट सेरेमनी देख के अभी जा रहे हैं बस में यहाँ से निकल के। और भीड़ कितना है वो तो आप लोग देख ही पा रहे हो। कितना अच्छा था ये सेरेमनी, मतलब क्या बोलूँ, आप लोग देख ही पा रहे हो। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सब चले गए थे होटल। हम लोग आ गए थे गोल्डन टेम्पल मार्केट में, क्योंकि मुझे लेना था फुलकारी के डिज़ाइनों में सलवार। उसके बाद हम लोग आ गए थे एक होटल में और यहाँ पे राजा रानी का ये मूर्ति मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे घूमते घूमते मिल गया गुरदास राम जी का जलेबी स्टॉल, जो मेरे दिमाग से निकल गया था पर मिल गया। खाना पीना और शॉपिंग के बाद होटल चले गए और अगले दिन सुबह मॉर्निंग हम लोग आ गए थे स्टेशन पर, क्योंकि हम लोगों का 5:55 में था ट्रेन, जो कि हम लौटने वाले थे कलकत्ता तक। अभी सुबह के 4:45 है, 5:55 को हम लोगों का ट्रेन है अकाल तख्त।
तो अभी टाइम है बाय बाय बोलने का पंजाब को। कल रात को हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, उसके बाद खाना वाना खा के जो हम लोगों ने सोया, खाना भी था कल हम लोगों का मतलब भेज था, हम लोग ने बार बार बोला था, फिर भी एजेंट ने हम लोगों के लिए नॉन वेज आइटम रख के गया था। तो हम लोग खाए भी तो 12 बजे के बाद खाए और वैसे खा भी नहीं पाए, वो सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें खाए और फिर सब इतना टायर्ड थे, सो गया था। और मेरे नज़र में आया कुलचा वाला स्टेशन पे खड़ा था, क्योंकि मुझे कुलचा खाना था अमृतसर से, तो मैंने खाया। ये कुलचा कुछ खास नहीं था। फिर शाम को समोसा खाया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था, ये खाऊं वो खाऊं। उसके बाद जब लखनऊ में हम लोग पहुँचे, वहाँ से लिए थे ये आइसक्रीम नीचे जाके स्टेशन से, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम था। जब भी मैं लखनऊ जाऊँगी मैं ये वाला आइसक्रीम ट्राई फिर से करूँगी ही करूँगी। फिर और भी बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने खाए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने से पहले, रात का ये आप देख पा रहे हो, सारे पंजाबी सरदार हमारे यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग में हम लोगों ने खाया ये लिट्टी चोखा। मुझे उतना पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी खा लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जो अंताक्षरी का जो माहौल बनाया था वो तो बहुत ही अच्छा बना था। सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, एंटरटेनिंग थे, सब गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। मेरे यहाँ पे कॉपीराइट्स आ जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पे मतलब साउंड ऑफ करके चला रही हूँ, कुछ साउंड दे रही हूँ। प्लीज़ भगवान करे कॉपीराइट्स ना आए। सारे जितने थे सब बच्चे बन गए थे। बहुत एंजॉय किया हम लोग आने के टाइम पे, क्योंकि जाने का टाइम का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, वो मैंने शेयर किया था सबसे। तो यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे और हम लोगों ने इतना कुछ खाया, इतना जो मिल रहा था वो खा रहे थे। हालांकि मैंने सारे खाने की चीज़ यहाँ पे दिखा नहीं पाई, क्योंकि हर टाइम पे तो कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी माँ ने बोला कि चलो अंताक्षरी खेलते, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो खेलने में अच्छा लगता है। तो एक एक करके गाना गाना शुरू हो गया और जो शुरू हुआ, बाजू के कमरे से भी हम लोगों को गाना गा के सुना रहा था। जब हम लोग कोई गाना मिस कर रहे थे किसी वर्ड से, इधर मेरी मामूनी बोल रही है कि सब खड़े हो जाओ, डांस करना है। अभी वे खड़े होके डांस करने भी लग गए वो लोग। तो बहुत আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই রাজা রাজত্বে, নইলে মোরা রাজার সনে মিলবো কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই রাজা রাজত্বে, আমরা যা খুশি তাই করি, আমরা তার খুশিতেই চলি। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চলি। আমরা নই বাধা নই রাজার দাসের দাসত্বে, নইলে মোরা রাজার সনে মিলবো কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা। गाना गाते गाते सबको लग गया था भूख और यहाँ पे मेरी मामों ने केला निकाल के खाना शुरू कर दिया। तो मैं उसका मजाक मना रही थी कि बंदरों जैसा केला खाते खाते कौन गाना गाते हैं ऐसा करके। तो यहाँ पे गाना भी फुल टू चल रहा था, तो मैं साउंड को म्यूट करना पड़ा मुझे, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ ही जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इतना सारा गाना डाल भी दिया है, स्पीड करके डाला है फिर भी डाला है। तो मामूनी भी हंस रही थी, हंस के गाना गा रही थी और सब हंस रहे थे। और ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम लोग पहुँचने लगे और फिर हम क्रॉस कर रहे। अभी दक्षिणेश्वर माँ जो टेम्पल आप देख पा रहे हो, वो माता की मंदिर का जो मतलब जो चूड़ा है ऊपर का वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हंसी मजाक में हम लोग कलकत्ता तक पहुंच गए और इधर से नेक्स्ट डे हम लोगों का रिटर्न है। सो ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। मैं मेरे शौक़ से ये सारे वीडियो बना के डालती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना कि कोई मेरी खुशी देख के खुशी हो जाए, कोई मेरा घूमना देख के थोड़ा सा इनकरेज उनको मिले, थोड़ा सा इनकरेज मुझे और दे दे। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो अब तक के लिए बाय।